गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में साइंस की बुक में हमारे 9th तक का चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे और 9th तक का जो चैप्टर थे उनकी जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले मैंने आपको ये सारे चैप्टर 9 तक का कंप्लीट कराए थे। उसके बाद आपको ग्रीष्मकालीन गृहकार्य अवकाश भी दिया था, जो आप लोग जो है मुझे अपने ग्रुप में भेजेंगे कि आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है अपने समर वैकेशन का। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं समर वैकेशन का जो कार्य है, गृहकार्य अवकाश जो आपको मिला था, वह जो है अपने ग्रुप में भेजेंगे आप अपनी क्लास की। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपना साइंस की बुक का चैप्टर 10 है जो हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की ओर जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूँ पॉइंट बना करके, इनको आपने नोट नहीं करना है, सिर्फ जो है इनकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वही आपने नोट करने होते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए आपको जो है अलग से लिख के समझाने के लिए जो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इनको आपने नोट नहीं करना है, जो भी मैं आपको बताऊँगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आपने नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें समझना है। इसको आप जो है अपनी एक रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो फेयर कॉपी है आपकी साइंस की, उसमें जब मैं आपको इसके एक्सरसाइज कराऊंगा तो एक्सरसाइज को आपने जो है करना है अपनी कॉपी में। जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर डाल करके। जैसे कीवर्ड्स करे हैं मैंने, उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन आंसर मैंने करे हैं जैसे चैप्टर 10 के। तो इस तरह से जो है अपनी फेयर कॉपी में आपने सिर्फ यही करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको चैप्टर को समझाने के लिए अलग से नोट करता हूँ, या अलग से आपको जो है इमेज भेजता हूँ इसको आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडोलसेंस क्या होता है, यानी कि किशोर अवस्था क्या होती है करके। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस, यानी कि जीवन की वह अवस्था जिसमें जो हमारा शरीर होता है, वह हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो हमारे जननांगों को जो है मैच्योर करते हैं, विकसित करते हैं। तो वह जो है वह अवस्था क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो जो एडोलसेंस होता है वह 11 से 18 या 19 साल तक जो है यह एडोलसेंस किशोर अवस्था जो है होती है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 years अर्लियर देन इन बॉयज़। तो लड़कियों में जो किशोर अवस्था होती है वह 2 साल पहले जो है लड़कों से पहले स्टार्ट हो जाती है। एडोलसेंट ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो जो एडोलसेंट होते हैं यानी किशोर जो होते हैं उन्हें टीनेज यानी कि टीनेज भी कहा जाता है वैसे किशोर अवस्था को। तो जो एडोलसेंट होते हैं यानी किशोर होते हैं उन्हें टीनेजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा प्यूबर्टी यानी कि परिपक्वता कह सकते हैं इसको हम, या यौवनारंभ यानी कि जवानी का आरंभ, तो उसको यौवनारंभ भी कहते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो जो मानव का शरीर होता है वह किशोर अवस्था में उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द वनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। तो यह जो है यौवनारंभ की निशानी होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इन दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। तो यौनारंभ के स्टार्ट होते ही जो लड़के और लड़कियां होती हैं वह जनन करने के लिए पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं यौनारंभ के समय वह पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं यहाँ पे, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे अब। तो चेंजेस एट प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ के समय परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन होता है इंक्रीज इन हाइट यानी कि लंबाई में वृद्धि होती है। द गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। यानी कि जो लड़कियां होती हैं वह लड़कों से जल्दी जो है लंबी होती हैं। 18 साल तक की उम्र तक का
जो हैं दोनों ही लड़का और लड़की हैं अपने उच्चतम जो उनकी वृद्धि होती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दूसरा चेंज जो होता है चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि जो शरीर का जो आकार होता है उसमें परिवर्तन। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द बॉयज़ बॉडी शेप बिकम्स वाइडर एंड गर्ल्स वेस्ट बिकम्स वाइडर। तो यौनारंभ की अवस्था प्रारंभ होते ही जो लड़कों का शरीर होता है वह जो लड़कों का शरीर होता है वह चौड़ा होने लगता है, और जो लड़कियों का जो वेस्ट होती है, जो छाती होती है, वह भी बड़ी होने लगती है। द चेंजेस इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो जो परिवर्तन होते हैं लड़के और लड़कियों में वह भिन्न भिन्न होते हैं उनके शरीर के आकार के अनुसार। तीसरा है हमारा वॉइस चेंज, यानी कि एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। तो यौनारंभ के समय या का आरंभ होते ही तो जो हमारा वॉइस बॉक्स यानी कि जो स्वरयंत्र होता है, जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, वह वृद्धि करने लगता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो जो उभरता हुआ स्वरयंत्र होता है लड़कों में, उसको हम जो है गले में देख सकते हैं, जो काफ़ी उभरा हुआ रहता है लड़कों के गले में किशोरावस्था प्रारंभ होती है, जिसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इन गर्ल्स इट इज स्मॉल साइज। लड़कियों में जो है यह बहुत छोटे आकार का होता है। अगला जो परिवर्तन है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि जो पसीने और तेली ग्रंथियाँ होती हैं उनमें जो है वृद्धि, जो है उनकी जो एक्टिविटी होती है उसमें क्रियाशीलता जो है उनकी बढ़ जाती है। यानी कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस, यानी कि यौनारंभ के समय जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है वह बढ़ जाती है। अगला जो परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, फिफ्थ वाला डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो अंग हैं, जनन अंग हैं, उनका विकास होता है। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप। तो यौनारंभ की शुरुआत होते ही मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस, यानी कि जो मेल के यानी कि जो नर के जो जननांग हैं जैसे कि वृषण और लिंग, वह वृद्धि करते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज फॉर स्टार्टिंग टू रिलीज मैच्योर एग्स। और लड़कियों में जो अंडाशय जो है, अंडाशय के बढ़ने से जो एग्स होते हैं यानी कि जो अंडाणु होते हैं वह रिलीज़ होना यानी कि निकलना प्रारंभ होने लगते हैं या स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगला जो परिवर्तन है वह है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, कह सकते हैं हम मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वहाँ पे जो है किशोरावस्था में इसमें भी परिवर्तन होता है। एट एडोलसेंस स्टेज पर्सनस थिंकिंग वे चेंज, यानी कि जो किशोरावस्था की अवस्था में पहुँचते ही व्यक्ति की जो सोचने के तरीके हैं वह, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसकी जो सोचने का तरीका है वह परिवर्तित होता है, यानी कि चेंज होते रहते हैं। एट दिस स्टेज हिज ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और इस समय जो उसकी बुद्धि होती है यानी जो उसका दिमाग होता है, उसके पास सीखने की अत्यंत जो है क्षमता विकसित हो जाती है। समटाइम्स एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर, और कभी कभी जो किशोर होते हैं वह अपने आप को इनसिक्योर यानी कि इनसिक्योर फील करते हैं वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। और इस तरह से जो किशोर जो होता है वह अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों, जो शरीर में उसके शरीर और दिमाग में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनसे जो है लगातार जो है एडजस्ट यानी कि उन पे लगातार नियंत्रण और उन पे समन्वय करते रहता है। तो इसलिए जो है एडोलसेंस को जो है बहुत ही कह सकते हैं हम संघर्ष की या तूफान की स्थिति भी कहा जाता है।
तो क्योंकि उस समय जो है दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और कार्य कुछ और होता है। तो इस तरह से जो ये एडोलसेंट होती है, एडोलसेंट की अवस्था होती है, यह काफ़ी जो है संघर्षपूर्ण रहती है, क्योंकि इसमें लगातार तो शारीरिक और मानसिक रूप से किशोर में और किशोरियों में लगातार परिवर्तन उनमें होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारे परिवर्तन जो है हमने एडोलसेंस यानी कि यौनारंभ के समय जो चेंजेस होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, ये हमने पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से जो हम अगले वीडियो में हम अपनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में जानेंगे।